हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त यूसुफ सगीर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर इराक का भी तख्ता पलट करने की कोशिश किया जाता तो ईरान अपना सैनिक भेजकर लड़ेंगे जंग जी। और साथ साथ बात करेंगे कि नेतन्याहू का ईरानी अवाम को संदेश कि साथ में मिलकर ईरान का तख्ता पलट किया जाए। वहीं रशिया ने दे दिया यूक्रेन को शांति के लिए दो ऑप्शंस, या तो उसके साथ आए या तो दुनिया से नामो निशान मिटा दिया जाए। वहीं इसी बीच बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला यूक्रेन को बहुत बड़ा मिलिट्री पैकेज। और साथ साथ बात करेंगे टर्की के लीडर एर्दोगान के बारे में। इजराइल के बाद अब टर्की का भी प्लान है सीरिया के टेरिटरी को कब्जा करना। जी हाँ, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहली खबर मैं वेस्ट बैंक के बारे में बताना चाहूंगा। आपने एक कहावत सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाई। जी हाँ, वेस्ट बैंक में भी अभी वही हाल चल रहा है। एक तरफ फलस्तीनी अथॉरिटीज और दूसरे तरफ फलस्तीनी लड़ाके, दोनों के बीच में जंग छिड़ा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में भारी तादाद में उन दोनों के बीच में झड़प की खबर आ रही थी। उसमें से एक अभी का लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि फलस्तीनी अथॉरिटीज ने फलस्तीनी लड़ाके का एक कमांडर को शहीद कर दिया है। जी हाँ, एक कमांडर को मार गिराया है। आपको बता दूं, ये जो कमांडर है वो जेनिन रेजिस्टेंस की तरफ से था, जेनिन ब्रिगेड की तरफ से था, जो कि हमास और बाकी सारे रेजिस्टेंस के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उसी दौरान फलस्तीनी अथॉरिटीज द्वारा उनके ऊपर हमला किया जाता है और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से लगातार फलस्तीनी अथॉरिटीज, फलस्तीनी लड़ाके, चाहे वो अल कुद्स ब्रिगेड का हो या फिर और भी ऑर्गेनाइजेशन, उन सभी के लड़ाके को जबरन अरेस्ट करके, किडनैप करके उसे कैद खाने में डाल दिया जा रहा है फलस्तीनी अथॉरिटीज द्वारा। माना जा रहा है फलस्तीन अथॉरिटी इनडायरेक्टली इसराइल का सपोर्ट कर रहा है। वहीं यमन के हुतीज ग्रुप के लीडर अब्दुल मलिक अल हुती, उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने सारे अरब कंट्री से आह्वान किया कि वो साथ में आ जाए और मिलकर रहे, क्योंकि यहूदी का प्लान है एक ग्रेटर इजराइल बनाने का। और ग्रेटर इजराइल में सीरिया, इराक, इजिप्ट और सऊदी अरबिया ये सभी शामिल है। तो इसलिए सभी अरब कंट्री से उन्होंने आह्वान किया कि सब एक साथ आकर मिलकर यहूदी के साथ लड़ाई लड़े और उनका प्लान को नाकामयाब करें। वहीं आप बात करते हैं इसराइल के बारे में। जी हाँ, इसराइल का सीरिया के ऊपर लगातार बमबारी जारी है। अभी लेटेस्ट खबर आई है कि उन्होंने अल दुमैर एयर बेस को निशाना बनाया, जो कि 16th रेजिमेंट अल ओतैबा एरिया का हेड क्वार्टर था, उसको निशाना बनाया। और साथ साथ दूसरा अटैक उन्होंने 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर्स को किया है। तीसरा अटैक उनका रडार स्टेशन, जो कि अल रहीब, जो कि माउंट कॉयशन के पास था, जो कि दमस्कस के गवर्नरेट के अंडर आता है। वही चौथा अटैक उनका डिफेंस इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज, जो कि अलेपो शहर में है, और मसियफ, जो हमा के गवर्नरेट में आता है। वहीं उनका अगला निशाना स्वायदा का एक एयरपोर्ट को बनाया गया था। और साथ साथ कुछ तारतोस और लताकिया में कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमला करने का बात सामने आ रहा है। वहीं आपको बता दूं कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ईरान के अवाम को एक संदेश दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि इजरायली गवर्नमेंट और ईरान के अवाम दोनों साथ में मिलकर ईरान का तख्ता पलट कर सकते हैं और आने वाले कल में शांति से रह सकते हैं, बिना डर, बिना खौफ के। आपको बता दें कि इनडायरेक्टली नेतन्याहू द्वारा भड़काया गया है ईरानी अवाम को कि जैसे कि सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, वैसे ईरान में भी अब तख्ता पलट होना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि इराक के राजधानी बगदाद में एक ईरानियन एम्बेसी के एम्बेसडर है। उन्होंने कहा है कि अगर इराक के ऊपर तख्ता पलट होता है या ऐसा कोई प्लान बनाया जाता है, कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इराकी गवर्नमेंट के ऊपर हमला करना चाहता है या तख्ता पलट करना चाहेगा, तो उस दौरान इस टाइम ईरान उसको फुल फ्लेज सपोर्ट करेगा। पूरा मिलिट्री के थ्रू सपोर्ट किया जाएगा, पूरा हथियार के थ्रू इराक को सपोर्ट किया जाएगा। और उन्होंने इस बात का भरोसा जताया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान का जो मिलिट्री है वो इराक के मिलिट्री के साथ मिलकर सभी जो एंटी सोशल है, सभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बागी ग्रुप रहेगा, उन सभी का खात्मा करने के लिए वो लोग साथ में आएंगे। आपको बता दूं कि माना जा रहा है कि इराक में भी बहुत जल्द तख्ता पलट होने का साजिश रचा जा रहा है। आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि 11,000 से ज्यादा टेररिस्ट जो है वो बहुत जल्द इराक के अंदर एंटर करके वहां इराक का पूरा माहौल खराब कर सकते हैं। यह हो सकता है आने वाले 2-3 महीना के अंदर हो सकता है। अगली खबर आपको टर्की के बारे में बताना चाहूंगा। सीरिया के राजधानी दमस्कस में बहुत जल्द टर्की अपना फिर से जो एम्बेसी है वो खोलने वाले हैं और बहुत जल्द उसमें काम चालू हो जाएगा। अगली अपडेट आपको टर्की के लीडर एर्दोगान के बारे में बताना चाहूंगा। जिस हिसाब का अभी करंटली सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि इजराइल अभी सीरिया के टेरिटरी को कब्जा कर रहा है, कुछ इसी हिसाब का मंसूबा, इसी हिसाब का प्लान एर्दोगान का भी है। जी हाँ, आपको बता दूं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि
वो बहुत जल्द सीरिया के जो शहर सब है, अलेप्पो, इदलिब, दमस्कस, रक्का, इन सभी को वो उसको बहुत जल्द कब्जा करके टर्की का अपना शहर बना लेंगे। वहीं आपको बता दूं कि ये जो अर्दोगान का प्लान है, कुछ हद तक का काम करना भी चालू हो गया। जी हाँ, अभी कुछ एरिया है जहां पे टर्की अपने आर्मी को भेजकर वहां का जगह कब्जा कर रहा है। जी हाँ, खबर आया है कि अभी टर्की कुछ किलोमीटर सीरिया का जो हिस्सा है, टेरिटरी है, उसे कब्जा कर लिया है। और साथ साथ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदन का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका भी एक ही लक्ष्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीरिया का टेरिटरी पे कब्जा करे और वहाँ जो कुर्दिश रेबल ग्रुप है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, उसे पूरा खत्म कर दे। जी, वो बता दूं, इसी के वजह से उन्होंने एसटीएस को भी सपोर्ट किया है और साथ साथ सीरियन नेशनल आर्मी यानी एसएनए को भी सपोर्ट करके एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट के सामने जंग करवा रहे हैं। वही अगली अपडेट आपको रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में बताना चाहूँगा कि अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यूक्रेन को आर्थिक सहायता किया जा रहा है। जी हाँ, अभी उनको एक मिलिट्री एड पैकेज दिया गया है जो कि 500 मिलियन का है। $500 मिलियन का पैकेज दिया गया है यूक्रेन को कि वो रशिया के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। और वहीं रशिया से खबर आ रही है कि रशिया ने यूक्रेन के सामने दो ऑप्शंस रखा है, या तो वो रशिया के साथ मिल जाए या तो वो पूरा दुनिया से उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। ये दो ऑप्शंस यूक्रेन के सामने रखा गया। अगर जंग खत्म करना है तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन यूक्रेन को चूज करना पड़ेगा। तो खैर, ये थी अभी तक की कुछ लेटेस्ट न्यूज। ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।